हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं आपको अपना प्रीवियस मंथ का पीएनएल दिखाने वाला हूँ, जो कि अप्रैल मंथ का है। और ये आप देख रहे हो कि मेरा ऑलमोस्ट ये इक्विटी का मेरा प्रॉफिट है। ये मैंने इक्विटी में ट्रेड लिया हुआ है, जो कि उसका प्रॉफिट है। जो मेरा नेट रियलाइज पीएनएल है वो 1.17 लाख का है और अभी भी अनरियलाइज में भी चल रहा है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगी मेरे होल्डिंग्स के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको डिटेल वीडियो अपने अपलोड कर दूंगा। तो ये मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रॉफिट है, जो कि मैंने प्रीवियस मंथ में निकाला हुआ है। ऑलमोस्ट 1.46 लाख का है, जो कि नेट रियलाइज 1.32 लाख का है। और अभी भी नेट अनरियलाइज जो है 3 पॉइंट समथिंग चल रहा है। मेरे पुराने पीएनएल वीडियोस भी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उनको जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं रेगुलरली अपडेट भी थोड़ा बहुत देता रहता हूँ। अभी कुछ दिन से मैं बाहर चल रहा था तो इसलिए अभी अपडेट नहीं दे रहा था। और अब देखोगे पुराने वीडियोज़ में भी देखोगे तो फिर मेरे रेड डेज कभी कभी किसी मंथ में मेरे रेड डेज ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी मैं नेट टू नेट प्रॉफिटेबल ही होता हूँ। आप नेट टू नेट किसी भी मेरे पुराने पीएनएल वीडियोज़ में भी जाकर देख सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर मंथ की पीएनएल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, मैं उस मंथ की भी पीएनएल वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलिए। आप मैक्सिमम प्रॉफिट तभी बना सकते हो जब आप कोई अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में अगर आप अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चल रहे हो तो आप उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हो। आप मेरे में भी देख रहे हो कि रेड डेज मेरे में भी है, ऐसा नहीं होता कि रेड डेज नहीं। आप इसमें देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने मैक्सिमम लॉसेस भी बहुत किए हुए हैं। देखिए 53,000 का मैंने लॉस किया हुआ है, 53,000 का लॉस किया है, 32,000 का लॉस किया है, 41,000 का लॉस किया है, 25 का किया है, 40 का किया है। आप लॉसेज देखोगे तो लॉसेज मेरे बड़े बड़े हैं, लेकिन आप प्रॉफिट में देखोगे तो 1,12,000 का मैंने ऑलमोस्ट 1,12,118 का प्रॉफिट किया हुआ है एक सिंगल डे में, जो कि मेरा 2 से 3। आप देखोगे मेरे, अगर ये मेरा एक सिंगल प्रॉफिट, ये वाला एक सिंगल प्रॉफिट मेरा इसको 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 ये तीन मेरे 3 ट्रेड को कवर कर लिया। और आप ग्रीन डे अगर ये देखोगे तो ये मेरा इसको कवर कर लेगा। मतलब मैं इतना जितना मैंने लॉस करता हूँ, मैं जितना लॉस करता हूँ, अगर मैंने 40,000 का लॉस किया है तो मैं उसके बदले 80,000 का मैं प्रॉफिट जनरेट करना पसंद करता हूँ। सो मैं, आप पुराने मेरे जितने भी वीडियोस देखोगे उसमें मैं इसलिए नेट टू नेट में मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ। अगर आप 50% प्रोबेबिलिटी पे भी ट्रेड करोगे तो भी आप नेट टू नेट पे अच्छा खासा प्रॉफिट होगे। आप मेरे पुराने पीएनएल वीडियोस में देखोगे, रेड डेज मेरे ज़्यादा होते हैं लेकिन फिर भी मैं नेट टू नेट में प्रॉफिट रहता हूँ। इसीलिए तो आपको अपने रूल्स को फॉलो करने हैं, अपने जो स्ट्रैटेजी बनाई हुई है उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो मेरी रेगुलर देखिए। मैं अपना स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि मैंने किस स्ट्रैटेजी पे मैंने ट्रेड किया हुआ है, मैंने किस प्राइस एक्शन बेसिस पे किस पे ट्रेड किया हुआ है। आप इसमें भी देखोगे, नेट टू नेट रियलाइज में भी देखोगे तो मैक्सिमम मेरा लॉस जो है एक दिन का, एक पर ट्रेड का है 32,000 का। 360 क्वांटिटी है, लेकिन मेरा मैक्सिमम लॉस में 32,000 का है। आप नीचे भी देखोगे, आप 25,000, 24,000, 22, 21 मैक्सिमम अगर आप ट्रेड देख रहे हो 32,000 का मेरा मैक्सिमम लॉस। अगर यही मैं अगर मैक्सिमम प्रॉफिट देखूंगा तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 44,000 का है एक सिंगल ट्रेड में। एक सिंगल ट्रेड में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 44,000 का है। अगर आप उसमें लॉस में देखोगे तो 32,000 का है। 44, 30, 30, 24, 22, 22, 20। आपको अपने रूल्स को फॉलो करना है। आप अगर अपने रूल्स को फॉलो करते जाओगे तो आप अगर 50,000 का लॉस कर रहे हो तो एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आप 1 लाख का प्रॉफिट कर लोगे। लेकिन अगर आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, वही वही 50,000 का लॉस आपका पहुंच जाएगा, वो 1 लाख का पहुंच जाएगा। सो अगर आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हो, सही से रूल फॉलो कर रहे हो, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर रहे हो, अपनी साइकोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, और आपको अपना मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा ट्रेडिंग में। और आपको अपना एक फिक्स्ड टारगेट डिफाइन करना होगा कि मैं, मेरा टारगेट 1:2 का है, मैंने अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले हुए हैं, यहाँ पे आएगा तो मैं अपना एग्जिट हो जाऊंगा। तो आपको वहाँ पे एग्जिट होना पड़ेगा। आप अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, आप 1:1 पे ले आ लो, फिर 1:2 पे आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ। आपने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि मैं चैनल के ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो आप उस पर ट्रेड लो, ब्रेकआउट पे लो, ब्रेकडाउन पे लो, और एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ और एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। आपका साइकोलॉजी ट्रेडिंग में बहुत मैटर करता है। आप चैनल ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, या फिर स्विंग ट्रेडिंग पे करो, स्विंग ट्रेडिंग पे करो, और या तो आप ट्रायंगुलर ब्रेकआउट पे करो। आप जिस पे भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप कोई भी इंडिकेटर बेसिस पे भी अगर ट्रेड कर रहे हो, तो आपको अगर इंडिकेटर बेसिस पे भी ट्रेड करना है तो आप वो इंडिकेटर जब जब आपको बता रहा है तब तब आपको उस पर ट्रेड लेना है। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि मार्केट थोड़ा साइडवेज है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट आपको इंडिकेटर बोल रहा है कि यार अब ब्रेकआउट ऊपर हो चुका है या क्रॉसओवर हो चुका है नीचे का डाउनवर्ड का, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, तब भी आपको ट्रेड लेना है। जब भी जो भी मार्केट आपकी कंडीशन होगी आपको ट्रेड लेना है। और ट्रेड लेने के बाद आपको सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका टारगेट और आपका स्टॉप लॉस। आपने टारगेट स्टॉप लॉस कहाँ रखा हुआ है, आपने एंट्री कहाँ ली हुई है, स्टॉप लॉस कितना है और टारगेट कितना है, आपका बहुत मैटर करता है। अगर आप 10 में से 6 डेज लॉस कर रहे हो और 4 डेज सिर्फ प्रॉफिट कर रहे हो, तो भी आप नेट टू नेट में प्रॉफिटेबल ही रहोगे, आप लॉस में नहीं जाओगे। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर अच्छा है, 1:2, 1:3 का है, तो भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, आप लॉस में नहीं जाओगे
ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपकी साइकोलॉजी, आपका रिस्क रिवॉर्ड, आपके रूल्स, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आपकी ट्रेडिंग टाइम, आप कौन सी टाइम पे एंट्री ले रहे हो, एग्जिट ले रहे हो, आपको सबको एक जनरल में बना करके रखना है, जर्नल में बना के रखना चाहिए, आपको नोट करके रखना चाहिए कि हाँ मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये है, आपको इस टाइम पे ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये टाइम पे ये फिक्स हो रही है। आपको अपने रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है कि आपको अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी आपकी, उसको फॉलो करनी है। एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाइए, उसको फॉलो करिए, रूल्स को फॉलो करिए। मार्केट खुलने से पहले आप एक बार एनालिसिस करिए कि आज मैं किस बेसिस पे मेरा ट्रेड लूँगा, या सपोर्ट कहाँ पे है, या रेजिस्टेंस कहाँ पे है, या जोन कहाँ पे है मार्केट का, मार्केट साइडवेज है, गैप अप खुल रही है, गैप डाउन खुल, आप पूरी मार्केट की एनालिसिस करिए। आप अगर मार्केट 9 बजे, सवा 9 बजे खुल रही है, तो आप उसके पहले 9 बजे प्री मार्केट के ओपनिंग के पहले आप 8:30 बजे बैठ जाओ, और आप देखो कि आधे घंटे पहले ऊपर मार्केट गैप अप खुल रही है या गैप डाउन खुल रही है। तो उसमें से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, और आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। पूरा मंथ का पीनल है, सो अगर अभी पूरा मे मंथ बचा हुआ है, तो मैं आपको अब अगला वीडियो फिर बना करके अपलोड करूँगा और अपडेट दूंगा। और अगर आपको किसी मंथ की पीनल वीडियो चाहिए होगी, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको किस मंथ की पीनल चाहिए। होप यू लाइक इट।